जय हिंद बच्चों, गवीनाथ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं का पाठ 13 सांख्यिकी पढ़ेंगे। सांख्यिकी की परिभाषाएं: आंकड़ों के संग्रह, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और व्याख्या की विधि को सांख्यिकी कहते हैं। दूसरे भाषा में बहुत सारे आंकड़ों को समझने और निष्कर्ष निकालने की विद्या ही सांख्यिकी कहलाती है। यानी जो आंकड़े दिए रहेंगे उसमें क्या है, उसमें क्या निष्कर्ष निकलता है, वो क्या कहना चाहता है, ये क्या है, सांख्यिकी है। आंकड़े क्या होते हैं? संख्याओं के रूप में प्राप्त तथ्यों को आंकड़े कहते हैं। जैसे विद्यार्थियों की संख्या, परीक्षा के अंक, तापमान, आयु और वजन, ये क्या है, सांख्यिकी के आंकड़े हैं। अब हम माध्य या औसत ज्ञात करना सीखेंगे। तो माध्य या औसत ये क्या होता है? इसकी परिभाषाएं: सभी आंकड़ों के योग को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त मान को माध्य कहते हैं। यानी जितनी संख्या होंगी उन सबको जोड़ दो और जितनी संख्या होगी उसका भाग कर दो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का भाग करेंगे, इन सबको जोड़ करके 6 का भाग कर देंगे। तो माध्य बराबर फार्मूला क्या बन गया? सभी आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़े। यह कब होंगे? जब आंकड़े जो होंगे वह वर्ग अंतराल में ना हो। मतलब जैसे कब होंगे? जब आंकड़े कच्चे हों, यानी वर्ग अंतराल में ना हो। लेकिन जब आंकड़े कैसे होंगे? वर्ग अंतराल में होंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे उनको? आइए उनको देखते हैं। जब आंकड़े वर्ग अंतराल में हों तब माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। पहली विधि प्रत्यक्ष विधि, पग विचलन विधि और लघुत्तर विधि। यह तीनों विधियों से उत्तर समान आता है। लेकिन हम बारी बारी में पहले प्रत्यक्ष विधि के बारे में पढ़ेंगे, फिर लघुत्तर विधि या पग विचलन विधि के बारे में पढ़ेंगे, फिर लघुत्तर या कल्पित माध्य विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि के बारे में पढ़ते हैं। जब आंकड़े वर्ग अंतराल में होंगे तो क्या करेंगे? देखिए, उस आंकड़े को बोलते हैं, जब आंकड़े वर्ग अंतराल में होंगे तो उनको बोलते हैं व्यवस्थित आंकड़े। यानी क्या होता है? जब अव्यवस्थित आंकड़ों को वर्ग अंतराल और आवृत्ति तालिका में बांट दिया जाता है तब वे व्यवस्थित आंकड़े कहलाते हैं। यानी अव्यवस्थित आंकड़े कैसे थे? जैसे 40, 45, 60, 38, 75, 50, 42, 68, 55। अब इन आंकड़ों को व्यवस्थित करेंगे तालिका के रूप में। कैसे? जैसे आपने देखा कि सबसे यहाँ से 30 से 45, 45 से 30 से 45, 30 से 40 के बीच, 30 से 40 के बीच कितनी आवृत्ति है? 1 है। 40 से 50 के बीच 2 है। 50 से 60 के बीच 2 है। 60 से 70 के बीच 2 है। 70 से 80 के बीच 1 है। ऐसे हमने आंकड़े लिए। ये आंकड़े व्यवस्थित कर लिए कि इसे 38 है ना, तो 30 से 40 के बीच में कितने हैं? 1 है। फिर इसी प्रकार 40 से 50 के बीच में कितने हैं? तो उसको काउंट के लिए 40 से 50 के बीच में कितने हैं? तो 40 से 50 के बीच में कितने हैं? तो एक 42 से एक 45, तो 2 आवृत्ति हो गई। इसी प्रकार 50 से 60 के बीच में कितने हैं? तो 50 से 60 के बीच में कितने हैं? तो 2 आवृत्ति। तो इस प्रकार इन आंकड़ों को व्यवस्थित कर लिया। तो ये कैसे बन गए? वर्ग अंतराल में। जब ये वर्ग अंतराल में बन जाएंगे, उनको ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? बार एक्स बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ है। इनका यूज कब करते हैं? इनको उपयोग कब करते हैं? आंकड़ों की संख्या कम हो। जब आंकड़ों की संख्या कम हो और आंकड़े क्या हों? संख्याएं बहुत बड़ी ना हो। इसमें 4 कॉलम आते हैं, तो इनका हम सारणी बनाते हैं। सबसे पहले आपको दिखा दूं मैं, इसमें 4 कॉलम आते हैं। अगली पेज में दिखाऊंगा इसकी सारणी। ये प्रत्यक्ष विधि की ये सारणी है। 1 2 3 4 कॉलम है। सबसे पहले वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता, ये 2 कॉलम दिए रहेंगे पेपर में। हमको ये ज्ञात करना होगा मध्य बिंदु, ये उसी को बोलते हैं वर्ग चिन्ह। तो ये क्या होता है कि उच्च सीमा जो इनमें, इन दोनों में, ये उच्च सीमा, ये क्या है, निम्न सीमा है। इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग कर देते हैं तो क्या निकाल जाता है? मध्य बिंदु निकल जाता है। तो 40 30 70, 70 बटा 2, तो ये कितना आ गया? 35। इसी प्रकार इनको जोड़ो और 2 का भाग करो, तो 40 50 90, 90 में 2 का भाग किया, कितना आएगा? 45। इसी प्रकार सारे सभी को क्या है? जोड़ लेते हैं और लिख देते हैं। इसके बाद एफ एक्स, अगली कॉलम आता है एफ और एक्स, यानी इसका और इसका गुणा। यहाँ 1 है, यहाँ कितना? 35, तो 1 गुणे 35 तो 35, फिर 2 का गुणा 45, तो 2 गुणे 45 कितना आएगा? 90।
45 दूना 90। इसी प्रकार सारे गुणा कर लेते हैं। समय बचाने के लिए मैं जल्दी से गुणा सबका कर देता हूँ और सबको जोड़ लेता हूँ। तो इस प्रकार सबको जोड़ लिया तो सिग्मा एफ बराबर कितना आ गया 8 और सिग्मा एफ एक्स यानी इनका जोड़ कितना आ गया 440। में एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको, यहाँ से दिखा देता हूँ। ये इन सबको उनको जोड़ा, इन सबको जोड़े कितना आया 8 और इन सबको जोड़े कितना आया 440। तो फार्मूला क्या होता है, माध्य बराबर बार एक्स बराबर सिग्मा, माध्य बार एक्स बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। इसमें आप वैल्यू रखोगे तो बार एक्स इक्वल टू ऑफ किसकी कितना है सिग्मा एफ एक्स कितना निकला है 440। तो 440 बटे सिग्मा एफ कितना है 8, भाग करोगे तो कितना बार जाएगा 55 बार। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार हम प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें।